ओम शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः अस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदा प्रवरं त्वमेव सर्वं मम देवदी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं भवेदयम्बो बलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देवों संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। कल यह अलात शांति प्रकरण तो परसों ही समाप्त हो गया था। कल जो नमस्कार या वंदना किया गया था, मंगलाचरण जिसे कहते हैं, 3 श्लोकों में जो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में उस ईश्वर परमात्मा का वंदना किया, नमस्कार किया। दूसरे से अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी का, जिन्होंने कारिका लिखा, और तीसरे श्लोक से तीसरे मंगलाचरण में उन्होंने अपने गुरु भगवत्पाद उनका वंदना किया।
अब आज क्या पढ़ना है इस पर कल जो जिन्होंने कहा था प्रश्न पूछना वो तो खुद आए नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कल प्रश्न और उत्तर किया जाएगा। प्रश्न और उत्तर जो आपने मांडुक्य उपनिषद के अलाव शांति प्रकरण को 100 कारिकाओं को अध्ययन किया तो उसमें जो शंका है, किसी को भ्रम है, उसके लिए प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर दिया जाएगा। खैर सोचिए, आप लोग कल ही डिसाइड हुआ था, लेकिन पूछने वाले जिन्होंने कहा था प्रश्न शंकाएं हैं वो तो खुद गायब हैं। तो कम से कम यह तुरिया को लेकर के तीन अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरिया चौथा अपना स्वरूप ही है। तो श्रुति के जो मंत्र हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक प्रकार से वृंगालोकन कर लेते हैं। आपके मन में जैसे कोई प्रश्न है तैसे पूछिएगा। कोई प्रश्न भी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ठीक है। वैसे तो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं फोन पर, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मंत्र है पेज नंबर 29 में है, जिसमें आत्मा के प्रथम पाद का वर्णन किया गया है। क्या है? जागृत स्थानों। इस मांडुक्य उपनिषद में थोड़ा सा इसके जाने के पहले थोड़ा सा बता दें, इसका मांडुक्य उपनिषद क्यों नाम पड़ा। एक मंडक नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने यह उपनिषद के जो मंत्र हैं इनका एक प्रकार से स्वप्न दृष्टा ऋषि थे। हाँ, मंडक ऋषि, उन्हीं के नाम पर इसका मांडुक्य उपनिषद पड़ा। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य के ऋषि थे, उन्होंने, कहानी बड़ी लंबी है लेकिन छोटे से रूप में जिससे नाम पड़ा शुक्ल यजुर्वेद का, उसका नाम बता देते हैं। उन्होंने सूर्य से ज्ञान को ग्रहण किया और सूर्य से ज्ञान ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने वेद को लिखा उसका नाम दिया शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो वह याज्ञवल्क्य के द्वारा, और उसका दो मुख्य उपनिषद जो है ईशावास्य और दैवराणक उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य उपनिषद क्या है? कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, और चौथा श्वेताश्वतर उपनिषद भी है, जो कि शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। इसको लेते 11 हो जाते हैं। अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद हैं, और सामवेद में 2 ही हैं। एक नहीं, सारी केन उपनिषद हमने उधर कहा था कृष्ण यजुर्वेद में, तो वो गलत कहा था, वह इसी में है। सामवेद का केन उपनिषद है मंत्र भाग का, और ब्राह्मण भाग का है छांदोग्य उपनिषद। इस प्रकार से कुल 10 उपनिषद हैं। तो यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद क्यों नाम पड़ा उसके विषय में बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया हमको। 4 अवस्थाएं मानी गई है तुरिया को लेकर के, लेकिन तुरिया अवस्था नहीं है, अपना स्वरूप ही है। तो तीसरा, चौथा और 5वां यह जो मंत्र है क्रमशः जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को व्यक्त करता है। 7वां मंत्र जो है वह तुरिया अपने स्वरूप को दर्शाता है। तो इन तीनों मंत्रों को, 4 मंत्रों को हम पहले पढ़ लेते हैं। बहुत इसके भाष्य में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ हम लोगों ने, जिससे मुख्य रूप से है क्या, ये मांडुक्य उपनिषद है क्या, और उसका जो आपने अलाव शांति प्रकरण में किया है उसका क्या संबंध है। तो जागृत अवस्था में पेज 29 पर दिया हुआ है, जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख अस्थूल भुक्त वैश्वानर प्रथम पाद। इसमें 4 पाद का वर्णन है, और इसमें एक एक मंत्र में भी 4-4 पाद किए हुए हैं।
कैसे कैसे चार चार भाग कैसे किए हैं। पहला है जागृत स्थान, ठीक है। दूसरा क्या है, बहिष प्रज्ञ, मतलब इसका ज्ञान क्या है, बाद वस्तुओं से होता है जागृत अवस्था में, इसलिए बहिष प्रज्ञ है। और इसका भोग जो है वह भी अस्थूल वस्तुओं का भोग करता है, इसलिए अस्थूल भुक है। और इसके अभिमानी देवता का नाम है वैश्वानर। तो ये चार पाद इसको याद रखने चाहिए आपको। बाद में सप्तंग और 19 मुख वो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। वह हाँ, सप्तंग कौन कौन है, यह जो द्विलोक है, अरे द्विलोक जो है, यह सिर जो है यही द्विलोक है, यह नेत्र जो है यही सूर्य है, मुख ही अग्नि है, यह जो वायु है शरीर के अंदर संचरण करती है, यही प्राण जो संचरण करता वही वायु है। और यह मध्य भाग छाती यही आकाश है। जो अन्न का सेवन करते हैं तो जनेंद्रिय के रास्ते जो मूत्र निकलता है उसको वह बताया गया कि यही अन्न है। और सातवां अंग है आपका चरण, जिसका पृथ्वी ही पाद है। तो इस प्रकार से इसके 7 अंग बताए गए। इस कौन कौन, शिर, दूसरा नेत्र, तीसरा मुख, चौथा यह मध्य भाग सीना, और पांचवा यह प्राणवायु, प्राण उसको वायु से तुलना किया गया, छठवां अन्न जो कि जनेंद्रिय से इसका बताया गया उसको रूप में, और सातवां चरण जो कि पृथ्वी से बताया गया। तो यह 7 इसके अंग हैं, ठीक है। स्वप्न अवस्था में भी 7 ही अंग होंगे और ही होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 19 मुख, 19 मुख में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का नाम तो सबको मालूम है ना, नहीं मालूम है, ठीक है। 5 प्राण का, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह 5 प्राण है। 4 अंतःकरण कौन कौन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार से यह कुल 19 मुख वाला है। तो 19 मुख सप्त अंगानी, सप्त अंग में यह सिर जो कि सिर ही वह वैश्वानर का मतलब विराट पुरुष का यह जो सिर है वह क्या है, वह द्विलोक है। उसका पैर वही पृथ्वी है। उसका नेत्र जो है, ये वैश्वानर की बात हो रही है, उसका ये नेत्र जो है वही सूर्य है। कई संत इसको सूर्य और चंद्रमा दोनों मानते हैं, लेकिन मंत्र में केवल सूर्य का ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, चौथा जो है अग्नि, यह मुख जो है वही अग्नि है। पांचवा यह जो सीना है मध्य भाग शरीर का, यही आकाश है। छठा आपका जो प्राण का संचरण हो रहा यही वायु है। और सातवां जो अन्न खाते हो, और अन्न हालांकि यहाँ पर अन्न खाते हैं तो जो इसका स्थूल भुक तो मलद्वार से निकलता है, और जल इत्यादि का जो द्रव लिक्विड इत्यादि पीते हैं वह मूत्र के रूप में निकलता है। तो इसको जनेंद्रिय को ही माना गया है, यही छठा। तो यह 7 अंग हो गए। तो यह जो 4 चीजें बताया गया, जागृत अवस्था, बहिष प्रज्ञ, अस्थूल भुक, और इसका अभिमानी देवता वैश्वानर या विश्व, यह याद करेंगे। इसी की समानार्थक स्वप्न अवस्था का चौथी मंत्र बताया गया है। जहां जागृत अवस्था का नाम दिया है वहीं पर स्वप्न अवस्था दिया होगा, जहां पर बहिष प्रज्ञ दिया है वहां पर अंतः प्रज्ञ दिया होगा, और सप्तांग और 19 मुख एज इट इज होगा। दूसरे मंत्र चौथे मंत्र में देख लीजिए, अस्थूल भुक के अंदर दिया होगा प्रविविक्त मुख, प्रविविक्त भुक, प्रविविक्त का मतलब सूक्ष्म भुक है, और वैश्वानर के लिए तेजस दिया होगा, ठीक है, प्रथम के जगह द्वितीय पादव। तो इसमें तीसरे और चौथे मंत्र में बस इतना ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझने के लिए, जागृत अवस्था के स्थान पर स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में
आपका पूरा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब जागृत अवस्था में होती, सब अपना अपना काम करती है। स्वप्न अवस्था में शरीर और इंद्रियां सोई होती हैं, लेकिन मन आपका काम करता है, मन जागृत अवस्था में होता है, यह स्वप्न अवस्था है। इसका जो ज्ञान है बहिष्प्रज्ञा है, जागृत अवस्था का बाहर की तरफ, बाहर विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। और स्वप्न अवस्था अंतः प्रज्ञा है, यह अंदर ही ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि बाहर वो नहीं जाता ना। अच्छा, सप्तांग एकोन विंश मुक्त समान है। अस्थूल भोग जहां पर यह है, जागृत अवस्था में मोटे मोटे वस्तुओं का फान करते, जैसे दूध है, रोटी है, दाल इत्यादि का है। और इसमें स्वप्न अवस्था में प्रविविक्त भोग यानी सूक्ष्म भोग, जो कि आपको पता नहीं, आप मालूम हो रहा है आप खा रहे हो लेकिन कुछ खा नहीं रहे हो, वह प्रविविक्त भोग कहते हैं। और जहां पर इसके अभिमानी देवता का वैश्वानर है या विश्व है, उसका तेजस है। तेजस की तुलना हिरण्यगर्भ से की गई है, और यह वैश्वानर की तुलना यही विश्व की, यही जो है आपका विराट पुरुष है। ये समझ में आया? आया? देखो अब यहां पर यह पूरा पुस्तक समाप्त हो गया है। यह मांडूक्योपनिषद पूरा समाप्त हो गया है। मेरे ख्याल से 6 महीना चला होगा, कितना, 4 महीना, 4 महीना तो कम से कम चला होगा। यह समाप्त हो गया है, लेकिन इसकी जो खास खास चीजें हैं वो अगर आपको याद नहीं रहेंगी, मन में नहीं रहेगा, तो फायदा क्या पढ़ने का। जाता है बाद में वहां से निकलता है, तो उसका क्या है? क्या उसका क्या प्रोसेस है? देखो 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 ऐसा, ठीक है, ठीक। वास्तव में अब यहां पर 2 सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत अगर वेदांत के रूप में देखें तो कोई न कहीं जाता है न कहीं आता है, जीव नाम का कोई सत्ता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ जाता नहीं है, न कुछ आता है, न कुछ करता है, न धरता है, आप कुछ करने वाले नहीं। लेकिन अविद्या से ग्रसित होकर के इस शरीर को जो आत्मा मान बैठा है, जबकि शरीर जड़ है, अनात्मा है, और इसके द्वारा बनाए हुए संबंधों को अपना मान करके दुखी और सुखी हो रहा है, ऐसा जीव जिसका जो कि अब देखो पुण्य पाप कर्म को भी इसी में मांडूक्योपनिषद में उसका खंडन किया है। मान लीजिए पुण्य ज्यादा है, अच्छा कर्म किया है, और सत्संग को कम से कम सुना हुआ, जैसे आप लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान किसी कारण से नहीं प्राप्त हुआ है, वह जो ब्रह्म ज्ञान है उसका आपको बोध नहीं हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर चले हैं, और चलने के लिए कम से कम आपका कुछ हद तक तो मोटा मोटा अंतःकरण भी शुद्ध हो गया है, क्योंकि बिना अंतःकरण के शुद्धि के यह सतो गुण रूप जो यह ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान, यह आपके अंदर बैठता नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से आपका संसार से वैराग्य नहीं हुआ है, लेकिन अंतःकरण में कुछ पवित्रता तो है। नहीं जन्म में किया है, पिछले जन्म में पूजा किया होगा, ध्यान किया होगा, जो कुछ होगा उसके कारण से यह पवित्र सात्विक है। इसके कारण से आप यह शास्त्र का श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हो। तो ऐसे लोगों की गति कहते हैं उत्तरायण मार्ग से होती है, और उत्तरायण मार्ग से यह जो आपने मूर्धा बताया, यहां से गति होती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? यह जीव जो है, कहते हैं लिंग शरीर, यदि जानते हो तो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। यह 17 इसमें तत्व होते हैं, और वैसे मानो तो वो ही 19 तत्व हो जाएंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो उन 17 को ले करके उसमें भी प्राण जाता है। 10 जो एकोन विंश मुख बताया गया ना, यही जाते हैं। वहां पर क्या है, 17 तत्वों में मन और चित्त को एक कर लिया है, मन बुद्धि और अहंकार को एक कर लिया है। तो वह 17 तत्व का वर्णन है। तो छांदोग्योपनिषद में इसका डिटेल वर्णन है, विस्तृत वर्णन है।
और गीता जी के 8वें अध्याय में उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग का वर्णन है। और इस रास्ते से वह जाता है और कहाँ तक जाएगा उसका प्रोसेस तो लंबा है। कि पहले तो यह बताया गया है कि वह दिन का जो अभिमानी देवता है उसको यह प्राण हैंडओवर होता है। दिन का अभिमानी देवता फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को चंद्रमा को देता है और शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को देता है। वह जो है उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को देता है। उत्तरायण मार्ग का अभिमानी देवता संवत्सर के अभिमानी देवता को देता है और वह जो है पुनः एक चंद्रलोक जाकर के एक कोई अमानवीय पुरुष आता है जो कि उसको ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है। वहां तक उसकी गति होती है और जितना भी पुण्य होता है तब तक वहां मौज करता है। हो सकता है ब्रह्मलोक को न जा, पुण्य कम है तो किसी स्वर्गलोक तक ही रह जाएगा, कहीं जाएगा। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, सोने जाते हैं, उसके पहले वह ज्ञान देते हैं, इसी उपनिषद का ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? यही कि आप ब्रह्म हो। अगर उसके जीव के अंदर प्रमाद नहीं आया, आलस्य नहीं है, उसको ग्रहण कर लिया तो वह जीवन मुक्त भी हो सकता है और फिर उसको दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता है। कई जगह लिखा भी हुआ है कि फिर दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करता है। लेकिन गीता जी में यह भी है क्षीणे पुण्य मृत्युलोका, तो मृत्युलोक में आना पड़ता है, पुनः कर्म करना पड़ता है, पुनः जाना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने इस सत्संग को नहीं किया है और केवल कर्म किया है, केवल कर्म का मतलब यज्ञ इत्यादि कर्म किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, कर्म किए हैं उन्होंने, लेकिन सत्संग इत्यादि ज्ञान के मार्ग पर नहीं चले हैं, तो अगर उपासना में किए हैं तो वहां पर उपासना कैसे किया है वहां पर भी है, तो उनका गति जो है केवल दक्षिणायन मार्ग से ही होता है। उपासना भी नहीं किया तो दक्षिणायन मार्ग से होता है और दक्षिणायन मार्ग से गति फिर रात्रि के अभिमानी को देता है। रात्रि का अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता देता है खग मास के यानी दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को। फिर वहां संवत्सर को नहीं जाता है, सीधे फिर पितृलोक को जाता है चंद्र के द्वारा और पितृलोक तक उसकी गति होती है। उसकी गति ब्रह्मलोक तक या स्वर्गलोक तक नहीं होती है। जो पापी ही हैं उनकी कोई गति नहीं, पर मरते हैं, यहीं पर जन्मते हैं कीटे मकोड़े या तिरेक योनि में। जो ज्ञानी होते हैं उनकी भी कोई गति नहीं होती है, उनका जीवत्व भाव ही समाप्त होकर के, मतलब जीवत्व क्या, जीव की जो ग्रंथियां हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं या मैं जानने वाला हूं, यह तीनों ग्रंथियां समाप्त होकर के, क्योंकि शरीर से इसका संबंध पहले से अलग हो गया है। ज्ञानी का शरीर से कोई संबंध नहीं है, संसार से जगत से भी कोई संबंध नहीं है। शरीर के द्वारा जिससे संबंध है उनको भी उससे भी अपने को अलग कर दिया है। तो यह जीवत्व भाव जो तीनों ग्रंथियां यह भी समाप्त हो गई हैं उसकी, तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह शुद्ध आत्मा के रूप में जाता है, क्योंकि जीव कोई है नहीं, जीव को इमीडिएटर बना दिया गया है केवल शरीर से संबंध रखने के कारण। है तो वही आत्मा, एक ही आत्मा है जो कि सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र विभू बताएगा ना, सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। एक आत्मा है, वही ब्रह्म है और वही सभी जीवों के अंदर भी है। वही जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर भी वही एक ही आत्मा है, अलग अलग कोई नहीं है। जीव जो वही बनता है केवल शरीर से संबंध होने के कारण, और जैसे शरीर से संबंध टूट गया, उसकी ग्रंथियां समाप्त हो गई उसी रूप में। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहा जाता है कि वह आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर उसकी कोई गति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता, वह यही कह रहा है। पुनर्जन्म दक्षिणायन मार्ग से का ही केवल होता है, दक्षिणायन मार्ग वाले का ही होता है। उत्तरायण मार्ग वाले का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यह गतियां होती हैं और जैसा पाप पुण्य करोगे वैसा ही आपका प्राण मूर्धा से निकलेगा या
मलद्वार से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, नेत्र से निकलेगा, कई स्थानों से निकलता हुआ देखा गया है, देख सकती हैं। अगर आपका यही प्रश्न है तो यही है उत्तर इसका। विशेष करके इसका वर्णन छांदोग्योपनिषद में किया गया है। जब छांदोग्योपनिषद पढ़ेंगे तो ये हमने तो 5 मिनट में बता दिया, कम से कम इसका वर्णन हफ्ते 15 दिन चलेगा, तब जाकर के 15 दिन से कम नहीं चलेगा। यह जीव की गति क्या होती है, यह 15 दिन तक कम से कम चलेगा, महीना भी चल सकता है, जैसा पढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि वहां पर तो ऋषियों का प्रश्न होगा, कई चीजें हैं, फिर उसके बाद उत्तर होगा, गति के बारे में दिव्य होगा। 8वें अध्याय को पढ़ोगे तो गीता जी का तो 2 या 3 श्लोकों में दे दिया गया है। और गीता जी है नहीं, एक में उत्तरायण मार्ग की गति, एक में दक्षिणायन मार्ग की गति, और एक में जो है मिलाकर के शायद 3 श्लोकों में है। तो वह तो एक आधे घंटे का ही काम है। तो इस प्रकार से जीवों की गतियां होती हैं, लेकिन जीव की गति तब है जब आप जीव की संज्ञा मानते हो ना। और जीव की उत्पत्ति ही, जैसे मांडव्योपनिषद में क्या बताया कि अंत में कारिका 71 कारिका में है, सर मैं पढ़ भी देता हूँ, हालांकि आप लोग डिस्टर्ब किए हमें, तो फिर भी यहाँ पर बताया गया है जीव की उत्पत्ति तो है ही नहीं है। देखो 71 कारिका पेज नंबर 247, न कश्चित जायते जीवः संभवस्य न विद्यते एतद् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित न जायते। कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती है। इस पूरे जगत में सत्य ही है कि किसी जीव की, किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके पहले पढ़ा होगा, सत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो भाई कोई जीव नाम की कोई संज्ञा ही नहीं है। न कश्चित जायते जीवः संभव अस्मिन् न विद्यते, संभावना भी नहीं होती है। लेकिन यही आत्मा जो है वही जीव रूप में, हालांकि पुराणों में उसको बताया गया है, श्रुति में भी बताया गया है कि वही उसी आत्मा का प्रतिबिंब के रूप में है, प्रतिबिंब है, ऐसा भी बताया गया है। तो जीव की उत्पत्ति हम क्यों मानते हैं? व्यवहारिक सत्ता में हम देखते हैं कि नाना प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और वो अपने कर्मों का भोग करते हैं और फिर चले जाते हैं। सुख दुख भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। इस कारण से इस जीव की सत्ता मानी गई है और जीव के उद्धार के लिए सारा ग्रंथ है। यह जो उपनिषदों में वर्णन है, गीता जी में जो वर्णन है, जीव की सत्ता न मानो तो इनकी कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। यह अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो यह जीव बना बैठा हुआ है, तो इसके निवृत्ति के लिए, इसके अज्ञान को, अविद्या के निवृत्ति के लिए यह सारे ग्रंथ का आप श्रवण मनन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जीव की सत्ता स्वीकार की गई है। वो तो घोर वेदांतियों ने नहीं किया है, वो बात अलग है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि जब तक आपकी दृष्टि संसार में है, भोग वस्तुओं में जाती है, पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं है, तब तो आपको जीव मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो घोर नरक में जाओगे। जीव की सत्ता माननी पड़ेगी, आपको उपासना भी करना पड़ेगा, यज्ञ दान पर जितना भी कर्म होता है पूरा करना चाहिए। और श्रवण मनन से ज्ञान जब प्राप्त हो करके संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है, आपकी दृष्टि जाती ही नहीं है संसार में, उस समय आप कह सकते हैं कि जीव नाम की कोई संज्ञा नहीं है। अब आपको स्पष्ट हुआ है तो ठीक है, नहीं तो और बताते हैं। अस्पष्ट नहीं हुआ तो बताते हैं, क्योंकि यह छोटा विषय नहीं है। इस पर तो ऐसा है कि 2 दिन तक बोलते रहो, समाप्त होने वाला नहीं है। फिर यह कि पुस्तक को साथ में उदाहरण दो तो अच्छा है।
ये अजीब की गति है। हाँ? उत्तरायण मार्ग का देखो, मृत्यु आपकी कभी भी हो, यह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? भीष्म पितामह जब बाण सैया पर पड़े हुए थे, उस समय यह वर्णन आता है कि देखो, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन युद्ध शुरू हुआ था, 18 दिन तक युद्ध चला था, और 10वें दिन ही वह बाण सैया पर आ गए थे। एक आध महीने 1.5 महीने के बाद 14 जनवरी आती है, या उस समय 13 जनवरी रहा होगा, 15 जनवरी रहा होगा, क्योंकि 74 साल 73 साल के बाद यह चेंज हो जाता है, डेट एक दिन पीछे चला जाता है। तो जो भी दिन रहा होगा, तभी तक दक्षिणायन था। जब मकर संक्रांति होती है, जिस समय सूर्य मकर संक्रांति में संक्रमण करता है, उसी समय उत्तरायण चालू हो जाता है। और जिस समय सूर्य कर्क राशि में संक्रमण करता है, उस समय दक्षिणायन शुरू होता है। तो उत्तरायण मार्ग मोटा मोटा 14 जनवरी से लेकर के 14 जुलाई 15 जुलाई तक रहता है, ठीक है। लेकिन यह उत्तरायण मार्ग से जो गति का वर्णन है, जैसा जो कर्म किया होगा, मृत्यु कहीं भी हो, कहीं भी हो, वह उत्तरायण मार्ग से ही जाएगा। अब कबीर जी ने कहा नहीं, जीवन भर तो कबीरा कहाँ रहा? काशी रहा, मरते समय मगर आए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका कर्म होगा, अब वहां पर अगर जीव के बाद विषय में बात करते हैं तो आपका पुण्य ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपको तो देवता ही बनना पड़ेगा ना, क्योंकि इस मनुष्य रूप में उसका भोग आप नहीं कर सकते हो। जो पुण्य का भोग करना है, इस शरीर से नहीं भोग कर सकते हो, इसलिए अगला शरीर आपको देवता मिलेगा। अगर नहीं, मोटा मोटा आपका पुण्य और पाप बराबर है, 50-50, 50-55, 45, 60-40 तक, तो आपको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा और पुनः कर्म करना। यह कर्म योनि है, मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, मुक्त भी हो सकते हो, नहीं तो दुखी सुखी भी हो सकते हो। और ज्यादा पाप ही ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है, तो आपको तिर्यक योनि में जाना पड़ेगा। जैसे मान लो पुण्य 30% है, पाप 70% है, तो तिर्यक योनि में जाओगे तो गाय बनोगे, गाय से आपकी पूजा भी होगी, और पूजा भी होगी, आपके गोबर का भी, उसका भी पवित्र माना जाता है, मूत्र भी पवित्र माना जाता है, कई दवाओं में काम आता है। लेकिन वहीं अगर पाप जो है 100% 90 से ऊपर चला गया, तो फिर कीड़े मकोड़े बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे ना। तो जैसा पाप पुण्य होता है, उसके अनुसार होता है। अब इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं दिया हुआ है कि कितने % तक कितना क्या होता है। इसी में स्थावर पेड़ पौधे भी बनते हैं, और भी जीव की जो इच्छा होती है, जिस जीव की इच्छा होगी, हमें तो कुछ करना नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस स्थिर रहेंगे, तो निश्चित रूप से वृक्ष बनेगा। वृक्ष में भी जानते हैं कि वहां पर 2 प्रकार के वृक्ष पौधे कहे जाते हैं। एक तो जो एक बार फसल दे करके नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं है, चना है, धान है, और कई वनस्पतियां हैं, केला है, उसको कहते हैं औषधि। वो औषधि के रूप में, धनिया भी औषधि के रूप में आता है, एक बार फल देता बस खत्म हो जाता है। अजवाइन भी एक ही बार फल देता है, सभी औषधि के रूप में है। मसाले जितने भी आपके घर के हैं ना, और आयुर्वेद का थोड़ा भी ज्ञान हो, तो सारी औषधि हैं। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, तो मीरा जी का सब काम फेल हो जाएगा। रियली, वास्तव में बहुत कुछ, सब भोजन को जो कंट्रोल कर ले और दिनचर्या को कंट्रोल कर ले, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब ये तो हम लोग हैं, अब यहाँ पर आश्रम में एक जगह का भोजन करें, अपने हाथ का कम से कम बनाया हुआ, तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फिर किसी से नहीं पूछना। क्यों? यहाँ पर तो तेल भी वह बनाएगा तो पूरा मिर्चा तेल, जो कि बर्दाश्त नहीं होता, कई आश्रम में बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए परिवर्तन होने के नाते शरीर में परेशानियां पड़ती हैं।
और ये तो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, इनको तो सब पता भी है ना। स्वामी जी, ये जो ये प्रश्न का जवाब तो दिया, अगर जो कुंडली की बात करें, सब्जेक्ट कुंडली की इसका सब्जेक्ट होता है, किस सब्जेक्ट की? कुंडली जागृति। कुंडली, हाँ, इसमें क्या है? देखो ऐसा है, सुनो 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 हाँ, सुनो सुनो, कुंडली जागरण इस वेदांत का विषय नहीं है। हाँ, वो तो है ना, वेदांत का विषय नहीं है, यह योगियों का विषय है। हम बता सकते हैं लेकिन यहाँ पर इस में नहीं बताएंगे। यह योग का विषय है, इसको अलग से आप पूछ सकते हैं। 7 चक्र होते हैं, चक्रों का नाम बता देता हूँ। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है अरे गाड़ी के पीछे क्या नाम है इसका, उद्यान चक्र, चौथा है अनाहत चक्र हृदय के पीछे, पांचवा है विशुद्धि चक्र, ये जो थायराइड पैराथाइड ग्रंथि इसके पीछे, छठा है आज्ञा चक्र जो कि यहाँ पर होता है दोनों भवों के बीच ऊपर में, सातवां है यह मूर्धा में होता है जिसको सहस्त्रार चक्र होते हैं, 1000 कमर वाले फूलों का गुच्छा होता। तो ये सब चक्र होते हैं। प्राण वायु को यह जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा करके ले जाना ही वही कुंडलिनी जागृत कहलाती है। इसमें गिरने का भी, पतन होने का भी बहुत शंका होती है, बहुत खतरा होता है जब तक आप अनाहत चक्र तक नहीं पहुंचते हो। इसलिए इसका प्रयास करो तो किसी बहुत ही निपुण जो स्वयं कुंडली जागृत कर चुका हो, अच्छा विद्वान हो, उसके सानिध्य में रह करके इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र में सुषुम्ना नाड़ी में यह प्रवेश करता है, काम वासना इतनी जग जाती है कि आपका पतन हो सकता है और वहीं पर लोग गिरते हैं। हाँ, चक्र में जाता है ब्रह्मा के अंदर, तो जो स्पिरिट वहां जाता है, स्पिरिट जाता है, तो स्पिरिट ब्रह्म को तोड़ के जो है ना आत्मा निकल जाता है, मगर वो जो निकल जाता है, अरे वो कुंडली की बात नहीं है, वो जीव की बात आपको बता दिया, पहले बता दिया कि छांदोग्योपनिषद के अनुसार जीव यहाँ से भी जाता है, मुंह से भी जाता है, आंख से भी जाता है, मलद्वार से भी निकलता है, और आपका जन्नेन्द्रिय मूल से भी निकलता है। जैसा पाप पुण्य होता है, हाँ, किसी से भी निकलता है। यह इसका यहीं से नहीं जाता, यहाँ से जोगियों का जाता है। जो कुंडलिनी शक्ति जिसकी जगी होगी या जिसका उदाहरण प्राण बहुत ही सशक्त होता है उसका जाता है। उदाहरण प्राण जिसका सशक्त होता है उसको कष्ट भी नहीं होता है। लेकिन ये जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण की बात कहे हो, इसको आपको महीना कम से कम आपको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में इसका आएगा। पहले चक्र को समझिए, फिर उसके बाद आगे। अच्छा, अब इसके बाद हम 7वां, अरे आपने जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के बारे में देख लिया, सुषुप्ति अवस्था के बारे में और देख लीजिए। जागृत अवस्था में 4 भाग हो गए, क्या क्या याद हुआ? जागृत अवस्था, बहिष्प्रज्ञ और अस्थूल भुक और वैश्वानर प्रथम पाद। बाकी 7 मुख और 19 मुख और 7 अंग की बातें हमने छोड़ दिया है। स्वप्न अवस्था में भी वहां भी 7 मुख होते हैं, सप्तमुख, और 19 अंग होते हैं, वहां भी वही होती है, मुख होती है, 19 मुख सप्तंगानी होती है। लेकिन वहां पर जागृत अवस्था के स्थान पर स्वप्न अवस्था नाम पड़ जाता है, बहिष प्रज्ञा के स्थान पर वह अंदर की ज्ञान होता है, और तीसरा जो अस्थूल भूख है उसके जगह प्रविभक्त भूख हो जाता है, जो कि सूक्ष्म भूख हो जाता है, और उसका अभिमानी देवता का नाम हो जाता है तेजस, और द्वितीय पाद। तो 4 पाद के ये होती है। चक्र भेदन यहाँ पर नहीं बताएंगे। बोल देखो, यहाँ पर
मुक्ति नहीं भी हो सकती है। कारण यह समझे, जो सिद्धियों में भटक जाएगा उसका पतन भी हो जाता है। तो अगर कोई इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर लेता है, लेकिन इस सिद्धि, 8 सिद्धि 9 सिद्धि है ना, हाँ, इनके लालच में ना पड़े, इन सिद्धियों के फेर में ना पड़े, उसका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन देखो, वेद की बात वेद से बिल्कुल अलग है, ये योग का विषय है। वेद में क्या है, आप सिर्फ इतना ही जानिए कि संसार है ही नहीं है। अभी बताया गया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं त्याज्य के रूप में हैं, क्योंकि तीनों अवस्थाएं नहीं है। तीनों अवस्थाएं नहीं है। जिसके चित्त में यह इस पूरे जगत में, सृष्टि में एक ही चीज है, यानी वह स्वयं ही, उसके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता, वही मुक्त है। जहां द्वैत का भेद आया, जहां पर भेद दृष्टि गई, वहीं पर वह अज्ञान है, विद्या है। तो भेद दृष्टि का न आना ही ज्ञान है। और भेद दृष्टि कब तक नहीं आएगी? जब तक संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं होगा। और संसार से पूर्ण वैराग्य के पहले ही अपने इस शरीर से अपने को अलग मानना पड़ेगा। अभी क्या है कि आप, हमारी बात नहीं रही, बड़े बड़ों की इस शरीर से कुछ हो जाता है तो उसे वह लगाव रखते हैं। तो शरीर से बिल्कुल, शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमें सिर्फ इसीलिए मिला है कि मैं अपने आप को जान जाऊं, अपने स्वरूप में स्थित हूं और परमात्मा का अधिक से अधिक हम भजन कर सकूं। जो स्वरूप में स्थित होगा उसके लिए परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं ही ब्रह्म है। तो कम से कम अपने स्वरूप में स्थित हो जा। शरीर इसीलिए है, शरीर का कोई उपाय, वह अन्य काम नहीं है। शरीर को इसीलिए जिंदा रखने के लिए जितना कम से कम आवश्यकता है, क्योंकि प्राण दिन रात काम करता रहता है, इसीलिए इसको भोजन पानी देना पड़ता है। कोई परेशानी हो गई तो दवा भी देना है, ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी जो छठी अवस्था तक पहुंचते हैं वो भी लेते हैं। छठी अवस्था वालों को तो जबरदस्ती दिया जाता है। खैर, 7वीं अवस्था वालों को कोई मतलब ही नहीं है। जो तुरीय अवस्था में चला जाता है वो तो कुछ लेता नहीं, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, 20 दिन 25 दिन 40 दिन ज्यादा जिंदा नहीं रहता। लेकिन चौथी अवस्था वाले, जो ज्ञान की पहली 3 अवस्थाएं इसकी साधन काल की हैं। कौन कौन? शुभेक्षा, सुलक्षणा या सुलक्षणा कहिए। तीसरा है तन मानसा। यह तीनों साधन काल की है। साधन काल में, शुभेक्षा में आपकी इच्छा हुई कि यह श्रवण मनन किया जाए और किसी गुरु या संत की खोज किया, यही शुभेक्षा है। और आपने रामायण ले लिया, गीता जी ले लिया और उनका पढ़ना शुरू कर दिया। अब आगे चल करके जो दूसरी अवस्था होती है, उसमें श्रवण मनन निध्यासन भी आपका होने लगता है। उसमें आप गुरु या संत की भी तलाश कर लेते हो, पुस्तक भी रख लेते हो और सुविचारणा कहिए वह आप करते हो, जो कि दूसरी अवस्था में आप हो, इसमें कोई शंका नहीं है। तीसरी अवस्था आपकी तब आएगी जब बाह्य जगत से लगभग संबंध छूट जाएगा। मतलब तन मानसा, जो आपका अंदर यह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि हैं, सूक्ष्म हो जाए। जितने भी बीज हैं उत्पन्न करने वाले, वह सूक्ष्म हो जाए। समाप्त नहीं होंगे, लेकिन कम से कम सूक्ष्म हो जाए, थोड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत ना हो। चौथी अवस्था पर आती है सत्तापत्ति, जो कि ज्ञान की भूमिका कहलाती है। सत्तापत्ति में यह मैं ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन उस अपने स्वरूप में हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि व्यवहार भी करता है। और अब जब आता है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। दोनों अवस्थाएं साथ साथ चलती रहती हैं, और कम से कम यह जैसे 5वीं अवस्था में जब चला जाएगा ना संशक्ति में, तो यह पढ़ाना भी बहुत ही रेयर केस में कोई प्रश्न पूछा तो बता दिया, नहीं तो
पढ़ाने की स्थिति नहीं होती। चौथी अवस्था में पठन पाठन स्वाध्याय होता है, पांचवी में वो भी नहीं होता है। पांचवी में तो अपनी आत्मा में रमण करने लगता है। हाँ, कभी आ जाता है, आता रहता है, लेकिन कम आता है, ज्यादा नहीं आता, संसार से कोई मतलब नहीं रखता है। छठी में तो बिल्कुल नहीं होता है, पदार्थ भावना है, उसमें भोजन भी कोई दूसरा कोई दिया तो खाया, नहीं तो कोई नहीं। हाँ, और साथी में तो कोई मतलब नहीं। तो यह है, ठीक है। आपको तो अभी क्या करना है, देखो, आप सबके लिए आवश्यक अभी यही है कि कम से कम इस शरीर को अपना न माने, आप अपने को शरीर से अलग मानना शुरू करो, बस इतना ही करो, इसमें पक्का कर लो। फिर बाद में शरीर के संबंध से अलग हो गए, अपने आप हो जाओगे, शरीर अलग है, आप अलग हो, बस इतना ही कर लो तो समझो कि पहली सीढ़ी आपने पार कर लिया। दूसरी सीढ़ी में इसके संबंधों को अलग करना, फिर अपने आप सब शुरू हो जाता है। चिंता मत करो, कहीं से कोई बुलाता नहीं है। ध्यान की क्रिया दोनों समय करो, कम से कम आधा घंटा, 25 मिनट, 45 मिनट करो, आधा 1 घंटा तो और अच्छा है, लेकिन शरीर की जैसी क्षमता है। जबरदस्ती करके शरीर अंगों को तोड़ना नहीं है, यह नहीं करना, नहीं तो फिर डॉक्टर बिस्तर पर पड़े हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो जितना आपका समझ है, नहीं बैठ पाती हैं तो कुर्सी पर बैठो, कैसे भी करो, बैठो, कम से कम नहीं कुछ तो दोनों समय आधा आधा घंटा जाप तो करो, भगवान का जाप करो बैठ करके। बाकी जाप खड़े चलते फिरते भी करते हैं, लेकिन कम से कम शांति पूर्वक आधा घंटा जाप तो सुबह शाम हो। आत्मचिंतन तो हो कि आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, फिर उसके न करने का आपको प्रतिज्ञा तो करनी ही पड़ेगा ना। चलो, यह 7वां मंत्र एक बार पढ़ लेते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में चारों पादों क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था के चारों पाद स्पष्ट हो गए। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था का स्वप्न अवस्था नाम आ जाएगा, वह बहिष्प्रज्ञा, बाहर का विषयों का ज्ञान, और यह स्वप्न अवस्था अंत प्रज्ञा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, वह स्थूल भूख है, ठोस चीजों को खाने वाला है। ठोस का मतलब स्थूल दिखाई पड़े, जैसे दूध है, जल है, या आपका रोटी सब्जी दाल इत्यादि जो कुछ है सब खाता है। लेकिन प्रविभक्त भूख जो है, सूक्ष्म भूख, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको यह अनुभव सिर्फ होता है। स्वप्न अवस्था में कुछ खाते हो, ऐसा अनुभव आपको करते हो, देखते हो, लेकिन कुछ खाते नहीं हो। वहां पर कोई उपलब्धता की चीज होती ही नहीं है, उपलब्धि ही नहीं है, वास्तव में वस्तु ही नहीं, अवस्तु है। उपलब्धता तो है, अवस्तु है। चौथा चीज है, उसका देवता वैश्वानर है या विश्व है, जिसका जो कि साक्षात विराट पुरुष की तुलना की जाती है उसकी, और स्वप्न अवस्था का तेजस है, जो कि हिरण्यगर्भ की तुलना की गई है। अब यहां पर सुषुप्ति अवस्था में यह ना तो अंतःप्रज्ञ है, ऐसे ही श्लोक की स्टार्टिंग ऐसे है, दोनों अवस्थाओं का समाप्ति किया गया। अरे ये पढ़ते, सॉरी, ये तो तुरीय अवस्था है, सॉरी, ये तो तुरीय अवस्था पर अभी छोड़ दिए। तृतीय अवस्था को देखिए, तृतीय अवस्था को हम गलत चले गए। ये 5वां मंत्र होगा वर्षक को, 5वां मंत्र होगा। यह है पेज नंबर 34 पर है। हाँ, पेज नंबर 34 पर है। जत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम सुसुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घनः एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीय पादः। जिस अवस्था में आप सोए हुए होते हो और किसी भोग की इच्छा नहीं होती, जब गाढ़ी निद्रा आपको आ जाती है तो कोई वस्तु ही नहीं दिखाई देती है, कोई भोग की भी इच्छा नहीं होती है, तो इस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं। तो पहला यही है कि जत्र सुप्तो न कांचन कामम कामयते न कांचन स्वप्नम पश्यत तत्सुप्तम।
मतलब जिस अवस्था में आपको न तो स्थूल भोग की न तो सूक्ष्म भोग की कोई आवश्यकता होती है, न भोग करते हो, न कुछ मालूम पड़ता है, मतलब जागृत अवस्था में जो कुछ करते हो वो भी नहीं और स्वप्न अवस्था में करते हो वो भी नहीं, वही सुषुप्ति। कोई स्वप्न भी नहीं देखते हो, न पश्यंत, यह भी आया होगा स्वप्नम, स्वप्नम पश्यंती, स्वप्न भी नहीं देखते हो, किसी चीज का भोग चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो किसी का भोग नहीं करते हो, वही सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्तः एकीभूत प्रज्ञान घन, जहां पर बहिष्प्रज्ञा बताया गया जागृत अवस्था को, बाहर का ज्ञान, और जहां पर स्वप्न अवस्था को अंत प्रज्ञा बताया गया, अंत को, अंदर के ज्ञान को, और इसको मना कर दिया गया, न अंत प्रज्ञ है न बहिष्प्रज्ञ है, न अंत बहिष्प्रज्ञ दोनों नहीं है, और क्या है, प्रज्ञान घन है, घन का खजाना, आनंदमय है और आनंद का ही भोग करने वाला है, आनंद का ही। इसमें आने के बाद आपको आनंद की महसूस होती है कि बहुत सुंदर समय का, 1 घंटे का भी किसी को अगर गाढ़ी निद्रा नित्य प्रति आ जाए तो समझो कि उसको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। होता क्या है, हम सोते हैं 8 घंटा 10 घंटा 7 घंटा 6 घंटा, गाढ़ी निद्रा नित्य प्रति सभी को नहीं आती, नहीं आती ना। हाँ, जिसको आ जाती है डेली नित्य प्रति उसका क्या कुछ नहीं, क्योंकि कम से कम उसके जगने के बाद फिर सोने की इच्छा नहीं होगी, आपको महसूस होगा कि बहुत अच्छा लगा, ऐसा महसूस तो हो। तो यहां पर यही बताया गया, जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता, न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है, जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, आनंद का ही भोग करता है, चेतना स्वरूप है, मतलब वहीं से यही कारण शरीर है। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाने का यही कारण भी है, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था इसी का कार्य है। इसीलिए तो जब कारिका में हेय दृष्टि से देखा तो तीनों को देखा, सुषुप्ति को भी, जागृत को भी, स्वप्न को। अगर सुषुप्ति रह जाता तो वह कारण रहता तो कार्य भी परिणत हो जाता, इसलिए तीनों को त्यागने के योग्य बताया गया। छह अवस्था कहाँ से, 6 अवस्था नहीं है, 7 अवस्था है, 7 अवस्था है। जो अवस्था बताई आपने शरीर की है या योग के हिसाब से? शरीर की कोई अवस्था नहीं, शरीर तो जड़ है। तो ये अवस्था कैसा है? हाँ, किसकी है? शरीर किसकी अवस्था है ना, यह आपकी है। आप जो अपने को क्या मानते हो, अगर जीव मानते हो, आप अविद्या से ग्रस्त मानते हो तो जीव हो, अविद्या आपकी समाप्त हो गई तो जीव भाव ही नहीं रहा तो आप ब्रह्म हो गए, ठीक है। शरीर तो आप है ही नहीं हो, ठीक है, तो शरीर की अवस्था नहीं है, आपकी अपनी अवस्था है, जीव की अवस्था है। शरीर नहीं है, शरीर को पहले खंडन करना पड़ेगा, शरीर नहीं खंडन किया तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। शरीर को तो खंडन करना ही पड़ेगा, शरीर से अपने को अलग करना पड़ेगा, नहीं अलग किया तो नहीं आगे बढ़ोगे। हाँ, जीव हाँ, उससे अलग नहीं होगी तो नहीं बढ़ोगे आगे, फिर तो उसी में रह जाओगे, उससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ो उससे आगे, ठीक है। अरे अभी कुछ मत करो पांचाल जी, कुछ मत करो। पांचाल कहते हैं, क्या कहते हैं पांचाल, आपका हरे पंचाल, कुछ मत करो, कम से कम शरीर को छोड़ो, बस शरीर से अपने को अलग करो, बस शरीर अलग है, आप अलग है, इसको पक्का कर लो। जो भी अवस्था है ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ठीक है, ज्ञान का अवस्था, शरीर तो जड़ है, शरीर तो उसी चेतन से, उसी चैतन्यता को लेकर के यह प्रकाशित होता है। इंद्रियां भी आपकी काम करती हैं, इंद्रियां भी प्रकाशित होती हैं, तो उसी चैतन्य से ही चेतनता को लेकर के प्रकाशित होती हैं। तो पहले अगर आगे बढ़ना चाहता है कोई भी, तो शरीर से अपने को अलग कर लो, और जब अपने को अलग मानना स्वीकार कर लोगे पूरे शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ,
तो फिर आपका धीरे धीरे उत्थान हो जाएगा, फिर कोई रोकेगा नहीं आगे, शरीर से पद अपना रखो। ठीक है, समय अभी है कुछ, तुरीय अवस्था भी एक बार पढ़ लें। यह पेज है 7वां मंत्र है, 7वां मंत्र है, देखो पेज नंबर 53 पर है, 53 पर। तुरीय का स्वरूप, यह अवस्था नहीं है कोई, इसको अवस्था मत समझना, 4 अवस्था नहीं है, इसका अपना ही स्वरूप है, अपने स्वरूप को ही तुरीय स्वरूप कहते हैं। तुरीय स्वरूप नाम भी दिया हुआ है तुरीय का स्वरूप। न अंतः प्रज्ञ न बहिष प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्य एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। हाँ, तुरीय को ऐसा मानते हैं, जितना जितना पढ़ा है आपने तीनों अवस्थाओं में। जागृत अवस्था को क्या पढ़ा है? बहिष्प्रज्ञ। स्वप्न अवस्था को क्या पढ़ा है? अंतः प्रज्ञ। सुषुप्ति अवस्था को क्या पढ़ा है? प्रज्ञान घन। तीनों का खंडन किया गया, न तो यह अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, और न तो उभज्ञ है, न प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है। ठीक है, बल्कि है क्या? फिर जो अदृश्य, जो देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं कर सकते हो, अव्यवहार्यम, उसके साथ व्यवहार भी नहीं कर सकता। कल नमस्कार किया था मंगलाचरण, तो उसमें क्या था? अब व्यवहार करने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अव्यवहार्यम। अग्राह्यम, उसको इंद्रियों द्वारा ग्रहण भी नहीं कर सकते। अलक्षणम, कोई लक्षण भी नहीं है। और चिंतनम, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो। और चिंतन, यही चीजें 8वें अध्याय में गीता जी में आया है। कवि पुराणम मनुषासितारम अरुण वहां भी आया है, यही इसी का लगभग दोहराते हैं। यही ऐत्रेय उपनिषद में भी सारे ये जो है ना, वहां पर ये भी आया है, अवैरम भी आया है, अवैरम भी आया है, और भी कई चीजें आई हैं, तो अलग अलग आया। अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सार। प्रपंच भी कोई इसके अंदर नहीं है, शांत है, शिव है, अद्वैत स्वरूपा है, वही आत्मा है, और वही साक्षात जानने के योग्य है। यही चीज आपके कारका में भी अभी आई थी कि जानने योग्य क्या है? वह आत्मा ही है, वह ब्रह्म ही जानने योग्य है। हेय के दृष्टि से तीनों चीजों को, तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीनों त्यागने के योग्य हैं। अब सोचो, जब शरीर होगे तो ये अवस्थाएं कैसे छोड़ोगे? शरीर अपने को मानोगे तो ये अवस्थाओं को कैसे छोड़ोगे? और जब तक अवस्थाएं नहीं छूटेंगी आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छा, इसके बाद यह भी बताया गया था, साधन में बताया गया था पांडित्य, बाल और मौन। यानी पांडित्य का मतलब स्वाध्याय जो कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। मौन का मतलब निध्यासन, और बाल का मतलब मनन। तो स्वाध्याय, मनन, यानी श्रवण, मनन और निध्यासन करते हुए तीनों ऐश्वर्यों से अलग, वहां पर तीनों ऐश्वर्य भी आई थी, वेत्त, पुत्र और लोक ऐश्वर्य, तीनों से मुक्त। फिर चौथा आया था पक्वादी। पक्वादी का मतलब अपने अंदर से राग, देश, काम, क्रोध जितने भी मल हैं, इनको भी निवृत्त करता हुआ जो जाता है, वही उस ब्रह्म को जानता है। जानना है ब्रह्म को, कैसे जानना है? साधन उसका श्रवण, मनन और निध्यासन है। और उस श्रवण, मनन, निध्यासन के पहले आपको तीनों आशाओं से भी मुक्त होना है, और राग, देश
आदि जो अंतःकरण में मल के रूप में है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उनका भी त्याग करके फिर उसको जान पाओगे। साधन यही रहेगा, श्रवण मनन निध्यासन ही, लेकिन जो त्यागने हैं उसको त्यागना पड़ेगा, फिर उस आत्म स्वरूप के बारे में आप जान पाओगे। ठीक है, और हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अपने स्वरूप में स्थित हो, लेकिन शरीर से अपने को अलग करो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं